Vedlic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे वेदों के शाखाओं के बारे में कि वेद की कितनी शाखाएं होती हैं। अब तक हमने जाना वेद के अंग कितने प्रकार के होते हैं, वेद होता क्या है और वेद किसे कहते हैं हमारी पिछली वाली वीडियो में। अब हम आगे जानेंगे वेद की कितनी शाखाएं होती हैं और इनके बारे में डिटेल। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत के अनुसार वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान ही वेद के शब्दों का मुख्य उपयोग माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ करने में साधारणतया मंत्रोच्चारण की शैली, मंत्राक्षर एवं कर्म विधि में विविधता रही है। इस विविधता के कारण ही वेदों की शाखाओं का विस्तार हुआ है। यथा ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस प्रकार कुल 1131 शाखाएं हैं। इस संख्या का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। उपयुक्त 1131 शाखाओं में से वर्तमान में केवल 12 शाखाएं ही मूल ग्रंथों में उपलब्ध है। ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, शाकल शाखा और शाखायन शाखा। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं में से केवल 4 शाखाओं के ग्रंथ ही प्राप्त हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा, मंत्रायणीय शाखा, कठ शाखा और कपिस्थल शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की 14 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ ही प्राप्त हैं, जैसे मध्यांदिनीय शाखा और काण्व शाखा। सामवेद की 1000 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, जैसे कौमुद शाखा और जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, जैसे सौनक शाखा और पेपलाद शाखा। उपयुक्त 12 शाखाओं में से केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली प्राप्त है, शाकल, तैत्तिरीय, मध्यदिनी, काण्व, कौथुम तथा सौनक शाखा। यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि अन्य शाखाओं के कुछ और भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, किंतु उन्हें शाखा का पूरा परिचय नहीं मिल सकता एवं बहुत सी शाखाओं के तो नाम भी उपलब्ध नहीं है।